Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, under a rotation, the line P prime Q prime is the image of the line PQ. Given that the coordinates are P11, Q14, P prime 31, whereas Q prime is K1. whereas k is greater than 0, k cannot be 0 और लेस देन 0, k की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 and 2.5 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज इमेज इज दिस. इमेज गिवन है और हमने इसका पॉइंट फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. चलिए हम सॉल्व करते हैं इनको. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं P और Q के, और उनको हम प्लॉट करते हैं इसके ऊपर. स्टूडेंट्स P के कोऑर्डिनेट हैं 1 and 1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं 1 and 4. तो इसको हम प्लॉट करते हैं. x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 1 ये है. इस पॉइंट का नाम है स्टूडेंट्स P. और Q के कोऑर्डिनेट हैं 1 and 4. तो x एक्सिस पर 1 तो यही है और 4 स्टूडेंट्स ये है. तो ये पॉइंट है हमारा Q. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम करते हैं ज्वाइन. तो ये हमारी लाइन है और इसका जो इमेज है वो है स्टूडेंट्स P प्राइम और Q प्राइम. तो P प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है वो है 3 और 1. तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 1. तो ये पॉइंट जो है स्टूडेंट्स ये है हमारा P प्राइम. अब देखें, और जो हमारा Q है वो है स्टूडेंट्स उसका y कोऑर्डिनेट, Q प्राइम का y कोऑर्डिनेट है 1, यानी कि वो ये लाइन हो सकती है. इसके ऊपर हमारा इमेज आ रहा है, लेकिन जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो गिवन नहीं है. उसकी जगह लिखा है k, और दूसरी कंडीशन उसने लगाई है कि k जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से. स्टूडेंट्स अब देखें कि ये जो पॉइंट P है उसका इमेज आ रहा है P प्राइम इस डायरेक्शन में, और इस लाइन की जो हाइट है वो है 3 यूनिट. और चूँकि y कोऑर्डिनेट हमने इसी लाइन पर रहना है, इसके ऊपर या नीचे नहीं जा सकते क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 1. तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट P से अगर हम 3 यूनिट लेफ़्ट या राइट पर जाएं, तो जब मैं लेफ़्ट साइड पर आऊँगा 3 यूनिट, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 0 इस पॉइंट पर, जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो k है यानी कि x एक्सिस है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए. हम ये पॉइंट भी नहीं ले सकते. उसकी रीज़न ये है कि ये फिर इसका लाइन का जो इमेज है वो छोटा बनेगा. या हम ये पॉइंट ले सकते थे 3 यूनिट्स, या फिर स्टूडेंट्स 1, 2 और 3 ये पॉइंट ले सकते थे. तो ये पॉइंट जो है ये 1 से ग्रेटर है और ये पॉइंट 0 से ग्रेटर है, सॉरी x एक्सिस ये 0 से ग्रेटर है. और इस पॉइंट पर x एक्सिस की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 आ रही है, इसलिए हम ये पॉइंट P से नहीं ले सकते. हमारा जो Q प्राइम होगा वो ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो बनेंगे 6 और 1. तो ये लाइन जो है ये इस लाइन का इमेज है. और अब हम इसका फाइंड कर लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन. पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए उसमें इस फर्स्ट पार्ट में रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन रिक्वायर्ड है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं. लेकिन पहले k की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी. तो अभी Q प्राइम के जो कोऑर्डिनेट आए हैं स्टूडेंट्स वो आए हैं 6 और 1. तो इसलिए k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6. ये फर्स्ट पार्ट था. अब हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन ऑब्जेक्ट का और इमेज का, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ये इसका इमेज है, हमें पॉइंट ऑफ रोटेशन चाहिए. तो पॉइंट ऑफ रोटेशन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम P और P प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, Q और Q प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और वो पॉइंट जहाँ पर वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रहे होंगे वो हमारा होगा पॉइंट ऑफ रोटेशन. तो अगर हम P और P प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो तो स्टूडेंट्स क्लियर नज़र आ रहा है कि वो ये है, ये लाइन जो है यानी कि x is 2 इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ P एंड P प्राइम. तो हमें सिर्फ Q और Q प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है. उसके लिए स्टूडेंट्स मैं हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करूँगा. एक अर्क मैं लगाऊँगा राइट साइड पर और एक अर्क लगाऊँगा मैं लेफ़्ट साइड पर. अब पॉइंट Q पर कंपास को ये सेट करके मैं दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करूँगा. तो ये स्टूडेंट्स जो पॉइंट है
जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्यू और क्यू प्राइम का, और पी और पी प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यही लाइन आ रही है। यहाँ से ये 1 यूनिट राइट साइड पर है और 1 यूनिट लेफ्ट साइड पर है और राइट एंगल भी यही बन रहा है। अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है कि ये लाइन जो है वो पॉइंट 2 में से पास हो रही है, तो इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो है 2 और 0, क्योंकि अगर मैं P और P प्राइम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो ये लाइन बनेगी। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसको हम नेम दे देते हैं R का, और इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 2 और 0। तो ये हमारा है जी पॉइंट ऑफ रोटेशन। स्टूडेंट सेकंड पार्ट में ये एक पॉइंट हमें गिवन है 1 and 2.5, इसका हमने इमेज फाइंड करना है। तो इसका हम करेंगे जी इमेज फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं 1 and 2.5, तो एक्स एक्सेस पर 1 ये है और 2.5 ये है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। इस पॉइंट का स्टूडेंट्स हमने इमेज फाइंड करना है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज वो मूव करके किस जगह पर जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको मैथमेटिकली भी फाइंड कर सकते हैं और इसको हम ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इस पॉइंट को ओरिजिन लेंगे। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो ये पॉइंट ए जो है इसके ए नॉट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे हम वो इधर लिख लेंगे ए नॉट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये ले रहे हैं। तो इसमें अभी देखें स्टूडेंट्स ये आएगा -1 क्योंकि लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट इसका आएगा 2.5। अब स्टूडेंट्स जब हमने इसकी रोटेशन फाइंड करनी है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये रूल मैं हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ। तो उसमें एक्स वाई जो है स्टूडेंट्स वो इंटरचेंज होता है y -x में। तो जब हम इनको इंटरचेंज करके सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करेंगे तो ये नॉट का जो प्राइम है वो आ जाएगा हमारे पास 2.5, एंड इसका जब हमने साइन चेंज करना है तो ये आ जाएगा +1। अब स्टूडेंट्स इसी पॉइंट से, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसके अकॉर्डिंग हमारे जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2.5 एंड 1। तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर हमने 2.5 लेना है। इस पॉइंट से ये 1 है, ये 2 है और ये 2.5 और ये 1, तो ये हमारा बन गया ए प्राइम। और ए नॉट के अकॉर्डिंग इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं स्टूडेंट्स 2.5 एंड 1, वेर एज इसके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट बनेंगे इस पॉइंट से वो बन रहे हैं 4.5 एंड 1। तो इसके हम कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 4 होल नंबर 1/2 एंड 1। तो ये इसका इमेज है। और अगर आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारे पास स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ रोटेशन है 2 एंड 1। तो यहाँ से जब हम ए नॉट फाइंड करेंगे, चूँकि हमने इसको माइनस करना है, तो ए नॉट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे -1, क्योंकि इसको हमने माइनस करना है। और स्टूडेंट्स ये वही सेम एज इट इज़ रहेगा 2 होल नंबर 1/2। और जब हमने इसका प्राइम फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इंटरचेंज करके सेकंड कोऑर्डिनेट के साइन चेंज करने हैं, तो ये आएगा 2.5 और 1। और ए का इमेज फाइंड करने के लिए अभी यही कोऑर्डिनेट हम इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 2 और 0 जब हमने प्लस किया तो ये प्राइम हमारे पास आ जाएगा 4 होल नंबर 1/2 और 1। तो हम इस तरह भी इसका इमेज फाइंड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें एक इमेज दिया हुआ है 5 हाफ एंड 1। हमने वो पॉइंट फाइंड करना है जिसका ये इमेज है। तो वो पॉइंट हमने ले लिया स्टूडेंट्स बी और उसके कोऑर्डिनेट है XY, ये हमने फाइंड करना है और इमेज हमें गिवन है। और चूंकि स्टूडेंट्स ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन थी, तो जब हमने उस पॉइंट को फाइंड करना है तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम उसकी लेंगे। तो हम इसको मैथमेटिकली भी और ग्राफ की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलें हम अभी इस पॉइंट को लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम इसको ड्रा करेंगे। मैं इसका चेंज करूँगा कलर ताकि हम ये बिल्कुल क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स 5.5 एक्स एक्सिस पर और 1 जो है वो वाई एक्सिस पर। तो ये स्टूडेंट्स 5.5 ये है और 1 ये है। तो ये हमारा पॉइंट है जी बी का इमेज, यानी कि बी प्राइम, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 हाफ एंड 1।
और इस इमेज का हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो वो डेफिनेटली कहीं इस साइड पर होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट 90 डिग्री है, और एंटी क्लॉकवाइज जब हम इसके फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से हम इसके पॉइंट लेते हैं, ओरिजिन हमने इसी पॉइंट को लेना है 1 2 3 3.5 एंड 1। तो बी नॉट का जो प्राइम आ रहा है स्टूडेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट इसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं 3 होल नंबर 1 एंड 2, 1/2 और 1। और जब हमने इसका इमेज फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो एक्स वाई जो है स्टूडेंट्स, उसको जब हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो आता है स्टूडेंट्स -y और x, यानी कि ये आएगा -1 और 3 होल नंबर 1/2 इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये स्टूडेंट्स -1 ये आ रहा है, और 3.5 आएगा 1 2 3.5। तो इस जगह पर स्टूडेंट्स वो हमारा पॉइंट है B, और इसके कोऑर्डिनेट अभी हम ओरिजिन की अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3.5। तो ये स्टूडेंट्स हमने बी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब मैथमेटिकली जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमने इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, और हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन जो है वो है स्टूडेंट्स 2 एंड 0। तो जब हम इसका फाइंड करेंगे नॉट तो ये आ जाएगा बी नॉट। तो इसको हमने माइनस करना है तो ये आएगा x -2 और y -0। तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब हमने इसका प्राइम फाइंड करना है तो चूँकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो x y को हम चेंज करेंगे स्टूडेंट्स y -x में। तो y जो है स्टूडेंट्स उसको हमने पहले लिखना है, तो ये आ जाएगा y, और इसके हमने साइन चेंज करने हैं तो ये आ जाएगा -x + 2, और ये इक्वल है स्टूडेंट्स किसके, इस इमेज के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये है स्टूडेंट्स बी नॉट प्राइम। और अब हमने अपने ओरिजिनल प्राइम बी प्राइम पर जाना है, तो जो चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट की थी वही हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बी प्राइम हमारा आ जाएगा y + 2 और -x + 2, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होगा इसको, और इसको हम करेंगे इक्वल, यानी कि y + 2 ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 5 होल नंबर 1/2 के, और -x + 2 ये इक्वल आएगा 1 के। तो स्टूडेंट्स 2 इधर माइनस प्लस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा माइनस। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 होल नंबर 1/2 -2। तो y की वैल्यू है 3 होल नंबर 1/2, और x इधर माइनस है, राइट साइड पर जाकर ये होगा प्लस, और 1 इधर आकर होगा माइनस। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1। तो जो b कोऑर्डिनेट होगा उसमें x की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू है 3 होल नंबर 1/2। तो ये स्टूडेंट्स हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया है इसको, और हमने इस तरह भी प्रूफ किया है, ग्राफिकली भी प्रूफ किया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और हर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।